आज है 15 जनवरी और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हमारे पिछले हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। 1 महीने की पीडीएफ 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में आपको मिल जाएगी। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपके मोबाइल में जो भी ऐप है, पेटीएम, भीम यूपीआई, गूगल पे या फिर फ़ोनपे, उसके द्वारा आपको ये कोड स्कैन करना है और जितने महीने की आपको पीडीएफ चाहिए उतने रुपए आपको पे कर देने हैं। उसके बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे स्क्रीन पर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। बस इसके बाद हम जो पीडीएफ फाइल है वो आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने 2021 के दौरान प्रति 1000 बेटों पर कितनी बेटियों का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 935 प्लस बेटियों का। साल 2020 में प्रति 1000 बेटों पर 922 बेटियां पैदा हुई थी। 2014 में यह संख्या 871 थी। हालांकि 2019 में यह संख्या 923 रही थी। 21 जनवरी 2015 को पीएम ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। इसके बाद बेटियों की संख्या बढ़ी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि 2021 के दौरान लिंग अनुपात 935 प्लस का लक्ष्य रखा गया है, जो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लड़ाई जारी रखते हुए पूरा किया जाएगा। जिन जिलों में दशकों तक लिंग अनुपात 900 से कम था, उनमें से अधिकांश में लिंग अनुपात अब 920 से अधिक हो गया है। राज्य के 22 जिलों में से 20 जिलों में लिंग अनुपात 900 या इससे अधिक है। सिरसा में यह 949 है। 2020 के दौरान कुल 5,37,996 बच्चों के जन्म का पंजीकरण हुआ है। इनमें 2,89,869 लड़के व 2,58,127 लड़कियां हैं। 2019 में 5,18,725 बच्चों ने जन्म लिया था, जिनमें 2,69,775 बेटे और 2,48,950 बेटियां थी। इसके बाद है, हरियाणा में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा कब से शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है 14 जनवरी से। 14 जनवरी से मकर संक्रांति के पर्व पर हिसार से चंडीगढ़ रूट पर एयर टैक्सी सेवा शुरू कर दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, चंडीगढ़ से एयर टैक्सी से हिसार पहुंचे जो यात्री हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, जिनके साथ भाजपा विधायक कमाल गुप्ता भी विद्यमान हैं। एयर टैक्सी की शुरुआत कर रहे झज्जर के कैप्टन वरुण सुहाग ने इसकी पुष्टि की है। दोपहर 12 बजे के बाद चंडीगढ़ से हिसार के लिए 4 सीटर विमान उड़ाया गया। यही विमान वापसी में हिसार से चंडीगढ़ आया है। इसका किराया 1755 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। 40 मिनट में एयर टैक्सी हिसार से चंडीगढ़ की दूरी तय करेगी। एयर टैक्सी कंपनी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन विभाग ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत 11 रूटों पर चलाने की अनुमति मिली है, मगर मौजूदा समय कंपनी चंडीगढ़ से हिसार, हिसार से चंडीगढ़, हिसार से धर्मशाला, हिसार से देहरादून को एयर टैक्सी के द्वारा उड़ान भरेगी। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में हरे और नीले कूड़ेदान का प्रयोग करने का फैसला लिया गया है? तो ये फैसला लिया गया है गुरुग्राम के अंदर। नगर में रहने वाले परिवारों को सूखा और गीला कूड़ा अब अलग अलग कूड़ेदान के अंदर डालना होगा। गीले कचरे के लिए कूड़ेदान का रंग हरा होगा, सूखे कचरे के लिए नीले रंग का कूड़ादान प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर गुरुग्राम की बात हो रही है। गुरुग्राम को अनेक नामों से जाना जाता है, जिस प्रकार से साइबर सिटी, सपनों की सिटी, सौर ऊर्जा का हब, गुरु द्रोणाचार्य का गांव, कोल सेंटर ऑफ कैपिटल, भारत की मॉल सिटी, इलेक्ट्रिक सिटी, आमिरों की नगरी और मिलेनियम सिटी। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत तक हरित आवरण बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 20% तक। हरियाणा के शिक्षा एवं वन्य मंत्री कंवर पाल ने कहा है कि हरियाणा में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए आगामी वित्त वर्ष में 2200 गाँव में 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 महामारी के वैश्विक संकट के बावजूद हरियाणा में वर्ष 2020-21 में अब तक गहन वनीकरण योजना के तहत 1126 गाँव में 5833
हेक्टेयर क्षेत्र में 96 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। राज्य सरकार ने राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20% तक हरित आवरण बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। राज्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2200 गांवों में गहन वनीकरण की योजना भी बना रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायती भूमि पर फलदार पौधे लगाने की योजना के तहत प्रदेश में चालू वित्त वर्ष में 35 हेक्टेयर भूमि में 8 वन बाग विकसित किए गए हैं। आगामी वर्ष में भी और वन बाग विकसित करवाए जाएंगे। इसके बाद है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को किसके रूप में स्थापित करने का फैसला लिया है? तो ये लिया है ग्लोबल ब्रांड के रूप में। हाल ही में मुख्यमंत्री विदेश सहयोग विभाग के अधिकारियों को गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए दुनिया भर के इच्छुक निवेशकों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय बना है? इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर न केवल टास्क फोर्स गठित की है, बल्कि इस टास्क फोर्स ने रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। जल्द ही मानव संसाधन मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला यह देश का पहला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। विश्वविद्यालय अपने विभिन्न 34 विभागों में उपलब्ध 72 शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के साथ साथ उज्जवल भविष्य का मार्ग भी प्रस्तुत कर रहा है। कुलपति प्रोफेसर आर.सी. कुहाड़ ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से संवाददाताओं को भी अवगत करवाया। इसमें विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की विभिन्न वर्कशॉप प्रमुख रूप से शामिल रही हैं। इसके कुलपति ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के द्वारा कोरोना काल में विभिन्न चुनौतियों के बावजूद परीक्षा अनुभाग के द्वारा आयोजित की जा रही ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की प्रणाली से भी अवगत कराया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक संसाधनों के विकास, ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक सूचना, प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को विकसित करने तथा विद्यार्थियों को संकट के इस समय में घर पर रहकर सुरक्षित व सुगम ऑनलाइन शिक्षा सुविधाएं प्रदान कर रहा है। कुलपति ने बताया है कि विश्वविद्यालय ने न सिर्फ अपने विद्यार्थियों बल्कि अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। इसके बाद है हाल ही में किस गांव की पूजा ने करखोदा में हुई राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है महावटी की पूजा ने। महावटी गांव की 23 वर्षीय पूजा ने 9 और 10 को करखोदा में हुई राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेकर गोल्ड मेडल जीता है। पानीपत का प्रतिनिधित्व करने वाली पूजा ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लिया था। पूजा नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में 2 बार ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी हैं। वहीं जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में 23 आयु वर्ग में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा और पंजाब में विवादित तीनों कृषि कानूनों के अमल पर किसने रोक लगा दी है? तो ये लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए किसानों के मुद्दे के समाधान के लिए कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। यह कमेटी सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी। कृषि बिल से संबंधित 3 कानून बनाए गए हैं। इनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। पहला तो है इनमें कृषक उपज ट्रेड और कॉमर्स कानून 2020, दूसरा है कृषक कीमत आश्वासन और तीसरा है कृषि सेवा पर करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु कानून 2020। इसके बाद है हरियाणा के किस पड़ोसी राज्य सरकार ने हाल ही में जनवरी 2021 में व्यापारियों के लिए बकाया राशि की वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट्स योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये दी गई है पंजाब को। 11 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने व्यापारियों के लिए बकाया राशि की वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी दी है। ओटीएस व्यापारियों को पंजाब वैल्यू एडेड टैक्स के तहत अपने लंबित बकाया को निपटाने में मदद करेगा।
2013-14 के लिए किए गए आकलन के आधार पर 1 लाख तक की मांग वाले लगभग 40,000 से अधिक डीलरों को टैक्स में 90% और ब्याज और दंड में 100% तक राहत मिलेगी। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा किसके परिवहन के लिए प्रयोग होने वाले वाहनों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया है खनिज परिवहन के लिए। प्रदेश सरकार के द्वारा खनन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए खनिज परिवहन के लिए प्रयोग होने वाले वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। नए आदेशों के अनुसार अब केवल वे वाहन ही खनिज ले जा सकेंगे जो विभाग की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करवाएंगे। बिना पंजीकरण के अगर कोई भी वाहन खनिज ढूंढने का काम करता है तो उसके खनिज को अवैध परिसर में संलिप्त मानकर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे वाहनों को किसी भी तरह की ई रवानगी जारी नहीं की जाएगी। विभाग ने इस कार्य के लिए 1 फरवरी तक की तिथि जो है वो निर्धारित की है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसके साथ साथ यह सुविधा किसी भी सरल केंद्र व CSC केंद्रों पर भी दी गई है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम अपना जल्दी से रिवीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में CM मनोहर लाल ने 2021 के दौरान प्रति 1000 बेटों पर कितनी बेटियों का लक्ष्य रखा है। तो ये लिखा है 935+। हरियाणा में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा कब से शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है 14 जनवरी से। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में हरे और नीले कूड़ेदान का प्रयोग करने का फैसला लिया गया है। तो ये लिया गया है गुरुग्राम में। हरियाणा सरकार ने राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत तक हरित आवरण बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा है 20% तक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को किसके रूप में स्थापित करने का फैसला लिया है। तो ये लिया है ग्लोबल ब्रांड। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय बना है। तो ये बना है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। हाल ही में किस गांव की पूजा ने खरखोदा में हुई राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जीता है महावटी। हाल ही में हरियाणा और पंजाब में विवादित तीनों कृषि कानूनों के अमल पर किसने रोक लगा दी है। तो ये लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। हरियाणा के किस पड़ोसी राज्य सरकार ने हाल ही में जनवरी 2021 में व्यापारियों के लिए बकाया राशि की वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी दी है। तो ये दी है पंजाब। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा किसके परिवहन के लिए प्रयोग होने वाले वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये है खनिज परिवहन के लिए। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम कल के प्रश्न का आंसर भी जान लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि प्रदेश में यमुनानगर जिले का ऐसा कौन सा गांव है जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। तो इसका आंसर है बेड़ी गांव की तारीफ। यमुनानगर का यह एक ऐसा गांव है जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। यमुनानगर के बेड़ी गांव की खासियत ही कुछ ऐसी है कि हर किसी को ये गांव अपनी ओर खींचता है। ग्राम पंचायत बेड़ी जल संरक्षण की भी मिसाल बने हुए है। यहाँ 2 एकड़ में बना 5 पॉइंट सिस्टम पर आधारित तालाब पर्यटन स्थल से बिल्कुल भी कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्वीट पर गांव में हुए विकास कार्यों की सराहना कर चुके हैं। इसके बाद है आज का प्रश्न। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि में किस मासिक पत्रिका का विमोचन किया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, स्पर्श, दिव्यांग, सहारा या समूह। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो कल मिलेंगे ऐसी ही कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।